नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी सीखो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम क्या पढ़ते हैं? पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें लास्ट क्लास हमारी कहाँ छूटी थी? लास्ट क्लास हमारी छूटी थी संविधान सभा के लिए। ठीक है, ठीक है, संविधान सभा की हमारी लास्ट क्लास थी। ठीक है, आज क्या होगा हमारा रिवीजन में संविधान सभा से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आज हम रिवीजन के तौर पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास से बने रहिएगा। ठीक है ना, स्किप मत करना क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, कहाँ से अपना रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम। आज कुछ पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा भी ऐड किए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज का। ठीक है, कांग्रेस का कांग्रेस का 49 अधिवेशन। ठीक है, 49वां अधिवेशन कब हुआ? वर्ष 1936 में। ठीक है, कब हुआ? वर्ष 1936 में। कौन सी जगह? लखनऊ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन कहलाता है? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस का 49 यानी कि 49वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे लखनऊ में। ठीक है, और कब हुआ था? 1936 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहर लाल नेहरू को इनका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, जिन्होंने क्या दिया? समाजवाद का नारा। समाजवाद का नारा। ठीक है, इससे क्या से होता है? इससे से निकलता है कि ये समाजवाद के समर्थक थे। समाजवाद के समर्थक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? इनके द्वारा संकल्प लिया गया कि भविष्य में अधिवेशन गांव में भी कराएंगे। इन्होंने क्या संकल्प लिया कि भविष्य में अधिवेशन गांवों में भी कराएंगे। ठीक है, ये इनका संकल्प था। ठीक है, फिर अगला अधिवेशन कौन सा बनेगा? 50वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन बनेगा? 50वां अधिवेशन। ठीक है, ठीक है, कहां हुआ? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए जाएंगे। ठीक है, वैसे कोई इसका रिलेट मत करना। जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, कुछ छोड़ेंगे और कुछ बताएंगे। ठीक है, कहाँ है इस कौन से क्षेत्र में? फैजपुर में। फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ हुआ था। इसके अध्यक्ष भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। अध्यक्ष कौन थे इसके? पंडित नेहरू ही इसके अध्यक्ष थे। इससे एक चीज पता चल रही है कि 49वें और 50वें अधिवेशन में कौन अध्यक्ष रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और कहाँ हुआ था 49वां? आपका 1936 में हुआ था, और 50वां कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के फैजपुर में। ठीक है, फिर इसी के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। कैसे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इसमें क्या हुआ? दो भागों में डिवाइड हो गए राष्ट्र। एक मित्र राष्ट्र, किन किन के बीच? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं। ब्रिटेन उस दिनों सबसे कमजोर देश था। क्या था? कमजोर था।
मित्र राष्ट्र में फ्रांस, रसिया जिसे यूएसएसआर भी बोलते हैं, ठीक है, अमेरिका, यूएसए, और ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे जर्मनी, ठीक है, इटली, ठीक है, और जापान, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद आता है आपका लाहौर अधिवेशन। क्या आता है बच्चों? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, ठीक है। अगर बात करें लाहौर अधिवेशन की, तो ये कब हुआ था? 23 मार्च को, ठीक है, जिसमें मुस्लिम लीग कब शामिल हुई? मुस्लिम लीग 24 मार्च 1940 को, 1940 को, ठीक है। इनकी क्या मांग थी? मांग क्या थी इनकी? लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग की क्या मांग थी? इन्होंने पाकिस्तान स्वतंत्र मुल्क की मांग की। किसकी मांग की? पाकिस्तान स्वायत्त स्वायत्त स्वतंत्र मुल्क की मांग की। स्वतंत्र मुल्क की मांग की। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। इसके दूरगामी परिणाम क्या निकले? अगर बात करें इसके दूरगामी परिणाम के, तो क्या था वो इसका परिणाम? कि पाकिस्तान का निर्माण किया गया। किसका? पाकिस्तान का निर्माण, ठीक है, की बात यहां रखी गई, ठीक है। किसमें? लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। उस समय वर्ल्ड वार सेकंड के समय, ठीक है, वर्ल्ड वार सेकंड के समय वायसराय कौन कौन थे? भारत के वायसराय बता पाएंगे आप? भारत के वायसराय, ठीक है। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इनको जान लेना, वन वर्ड में ये आपके क्वेश्चन आएंगे बस, ठीक है। कौन कौन थे? बात करें 18 अप्रैल से, 18 अप्रैल 1936 से 1 अक्टूबर 1943 तक कौन रहे थे? लिन लिथगो, लिन लिथगो, ठीक है। फिर 1 अक्टूबर 1943 से 1 अक्टूबर 1943 से 21 फरवरी 1947, 21 फरवरी 1947 तक कौन रहे? वेवेल, वेवेल क्या रहे? वाइसराय रहे। फिर तीसरी बात है 21 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक कौन रहे? बताइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड माउंटबेटन, और इसी योजना के आधार पर क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। किस योजना के आधार पर? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर, ठीक है। अगर बात करें अगस्त प्रस्ताव की, किसकी? अगस्त प्रस्ताव की, अगस्त प्रस्ताव,
कब लाया गया? कल मैंने आपको बताया था पॉइंट में, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, ठीक है। और इसमें क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉर्ड लिथगो द्वारा क्या लाया गया, लिथगो प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। प्रलोभन क्या थे इसके, जो चीज लुभाने वाली हो, ठीक है। इसमें क्या क्या बात कही गई थी, प्रावधान बोल लो, प्रलोभन बोल लो, ठीक है। क्या क्या बात कही थी, ये देखिएगा। इसमें कहा गया कि भारत को ब्रिटिश डोमिनियन यानी कि उपनिवेश का दर्जा प्राप्त देंगे, ये वाली बात कही थी कि भारत को ब्रिटिश डोमिनियन का दर्जा देने की बात की गई, ठीक है। दूसरी बात कही गई कि युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी, जिसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। क्या की गई, युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। किसकी, युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी और इसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा, भारतीयों को इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। अन्य बात थी इसमें कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद बनाई जाएगी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और युद्ध बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। किंतु वास्तविकता कुछ और थी, ठीक है। क्या वास्तविकता थी, इसको जानेंगे, ठीक है। क्या वास्तविकता थी, ये जानेंगे। वास्तविकता यानी कि रियलिटी क्या थी, भारतीयों का युद्ध में सहयोग लेना, भारतीयों का युद्ध में सहयोग लेना क्या थी, वास्तविकता, ठीक है, ठीक है ना। मुस्लिम लीग ने अल्पसंख्यक के प्रस्ताव का समर्थन किया। भारतीयों ने अल्पसंख्यकता जो भारतीय थे, एक मिनट सुन लीजिए, ये पॉइंट डाल लीजिए। जो भारतीय थे, भारतीयों ने क्या किया, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात रखी, अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात रखी, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग द्वारा क्या किया गया, अल्पसंख्यक के प्रस्ताव का समर्थन किया, के प्रस्ताव का समर्थन किया। लेकिन
लेकिन पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं करने के कारण अस्वीकृत कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं करने के कारण, मांग को स्वीकार नहीं करने के कारण अस्वीकृत कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। ठीक है, अब इसका नतीजा क्या निकला? ये भी क्या रहा? असफल रहा। फिर क्या आया? फिर आया आपका क्रिप्स मिशन। ठीक है, हमने कल पढ़ा था, लास्ट क्लास जो थी हमारी उसमें क्रिप्स मिशन पढ़ा था। ठीक है, थोड़ी सी बात क्रिप्स मिशन की जान लेते हैं। क्या था क्रिप्स मिशन? कब आया? 23 मार्च 1942 को। 23 मार्च 1942 को। किसके नेतृत्व में? नेतृत्व सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। ठीक है, प्रस्ताव क्या क्या रखे गए, क्या क्या प्रस्ताव थे, इसको जानेंगे। बात करें प्रस्ताव की, तो इसमें कहा गया कि भारतीय सहयोग करें, भारतीय युद्ध में सहयोग करें, भारतीय सहयोग करें और युद्ध के बाद, यानी कि युद्ध होने के उपरांत आपको संविधान निर्माण के अवसर दिए जाएंगे। आपको संविधान निर्माण के अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, जिन प्रांतों को, इसमें यह भी प्रस्ताव दिया गया कि जिन प्रांतों को संविधान स्वीकार नहीं हो, जिन प्रांतों को संविधान स्वीकार ना हो, वो क्या करें? उन्हें अलग, या फिर कहें उन्हें पृथक संविधान बनाने का अधिकार रहेगा। यानी कि अपना अलग संविधान बना सकते हैं, उन्हें पृथक संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात थी कि जो देसी रियासत थी, देसी रियासतों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया, या फिर कहीं अलग होने का अधिकार है, चाहे तो वो संघ में शामिल हो जाए चाहे ना हो। देसी रियासतों को अलग होने का अधिकार है, होने का अधिकार है। ठीक है, अब क्या हुई? बात का को इनकार कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। ठीक है, अब यहीं से शुरू क्या हुआ? यहीं से शुरू हुआ आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, इसे अगस्त क्रांति, इसे अगस्त क्रांति या फिर भारत छोड़ो आंदोलन
भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, कब हुआ? 9, एक सेकेंड, 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942। ठीक है, कहाँ हुई? संपूर्ण शुरू देखो, तैयारी 8 अगस्त से हुई थी। 8 अगस्त से 1947 से इसकी तैयारी थी। ठीक है, और 9 अगस्त 1947 से संपूर्ण भारत में इसकी क्या कर दी गई? घोषणा कर दी गई। ठीक है, इसे काट देना। संपूर्ण भारत में क्या कर दी गई? इसकी घोषणा कर दी गई। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट लिख लीजिए इसी में ही, यूसुफ मेहर अली। देखिए ये वन वर्ड में क्वेश्चंस हैं, ये वहीं से मैं बता रहा हूं आपको। ने इसे क्या नाम दिया? भारत छोड़ो। भारत छोड़ो नाम किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, ये वाक्य दिया था, भारत छोड़ो वाक्य किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, अब इसी में करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है, के तहत सभी नेताओं को क्या कर दिया गया? जेल में बंद कर दिया गया। किसमें? जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, और कांग्रेस पर किया गया? प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, क्या किया गया? कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, इसके बाद फिर आता है आपका वेवेल योजना। क्या आती है? वेवेल योजना। ठीक है, कब? 14 जून 1945 को, 14 जून 1945। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? वेवेल योजना का उद्देश्य, इसका उद्देश्य था कि भारत में राजनीतिक गतिरोध करना। क्या था? भारत में राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न करना। ठीक है, ध्यान रहेगा। और भारत को पूर्ण स्वशासन के लक्ष्य तक पहुंचाना। कहां तक? भारत को पूर्ण स्वशासन, पूर्ण स्वशासन के लक्ष्य तक पहुंचाना। ठीक है, याद रहेगा। 25 जून 1945, कब? 25 जून 1945 में क्या हुआ? शिमला सम्मेलन हुआ। ठीक है, इसका नतीजा क्या हुआ? यह भी असफल रहा। फेल बोलो या फिर असफल बोलो। ठीक है, क्या रहा? असफल रहा। ठीक है, और प्रस्ताव रखा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाए। ठीक है, प्रस्ताव क्या रखा गया? कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन। ठीक है,
तथा सभी दलों का उसमें प्रतिनिधित्व हो, तथा सभी दलों का प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, ठीक है। और क्या हुआ, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में हिंदू मुस्लिम क्या होंगे, हिंदू मुस्लिम बराबर होंगे, बराबर रखा गया। ठीक है, और ये अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। क्या करेगी, ये अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, यहां पर वायसराय को वायसराय वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, और युद्ध समाप्ति के बाद क्या, युद्ध समाप्ति के बाद क्या होगा, भारतीय संविधान स्वयं बनाएंगे, भारतीय संविधान स्वयं बनाएंगे। ठीक है, इसी के बाद क्या आया, कैबिनेट मिशन आया। क्या आया, कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कैबिनेट मिशन के लिए।